एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज का जो सीटिंग अरेंजमेंट होने वाला है ना, इसमें 99% बच्चा है ना, इसको देख करके ही छोड़ देगा। पहले ही दूर से ही प्रणाम कर लेगा, है ना। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और ये आप तभी बना सकते हो ना, जब बाकी जितना भी पजल सिटी अरेंजमेंट जो भी कुछ पूछा जाएगा ना, उसमें अगर आप कम समय में कर रहे हैं तब। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो इस सब के रिगार्डिंग आप सेशन के पुरान तक बने रहना। और हाँ, ये पीओ प्रीलिम्स का है, क्लर्क में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पीओ में कई बार देखने को मिला है इस पैटर्न पे एकदम पूरा, है ना। चलिए आइए दिखाते हैं आज का क्वेश्चन एकदम पूरा। देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा एकदम डरना नहीं है ना। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि पहले मैं पूरा मोटा मोटी बात बता देता हूँ कि 10 लोग हैं और जगह 12 है, ठीक है। उसमें इसको बैठाना है, थोड़ा सा तो टाइम लगता ही लगता है, चाहे आप ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट क्यों ना हो, एकदम टाइम आपको लगेगा ही लगेगा, नो डाउट एकदम। लेकिन मैं ये तरीका आपको बताऊंगा कि हाँ, प्रीलिम्स में अगर ये पूछा जाता है, इस तरह का पूछा जाता है, तो आप कैसे इसको बना सकते हो, ठीक है। हाँ, वो भी कम समय में, है ना। ताकि क्वेश्चन में कैसे क्या रहे, तो एकदम बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो आइए दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे 10 लोग हैं, क्या कहा जा रहा है कि दे आर 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, आर सिटिंग इन द 12 सीट्स, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों पैरेलल रो में है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ना रो 1 जो है ना, रो 1 में क्या क्या है, ZY X W V, ठीक है। और ये सारा का सारा ना साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। मतलब रो 1 में वो साउथ फेस कर रहा है, और रो 2 वाला जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। चलो, रो 2 में है KJIH और G, ठीक है, ये सारा का सारा ठीक है। चलो, नॉर्थ फेस कर रहा है। इसमें दोनों में ना 1 सीट इज वैकेंट इन ईच रो, दोनों रो में एक एक सीट जो है वो खाली है। इसीलिए यहाँ पे इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसको लेकर के हमको बैठाना है। चलो, अब क्या कहा जाए, कई लोग गलती क्या करते हैं ना, देखो सबका तरीका अपना अपना होता है। कई लोग पहले ही यहाँ पे ना 6 स्पेस ले लेंगे और पहले ही बैठाना शुरू कर देते हैं। वैसे में पॉसिबिलिटी इतना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा ना कि क्या बताएं, है ना। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप पहले ही कह रहा है कि जी को कोई मतलब अंत स्थान पे यानी एक्सट्रीम एंड पे जी नहीं बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। अभी हम जी के बारे में सोचना भी क्यों हमको। यार, मोर देन 2 सीट्स बिटवीन वाई और एक्स, वाई और एक्स के बीच में, देखो इसको भी करके लेंगे तो 4 गो कम से कम 5 गो पॉसिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। डी सिट्स टू द राइट ऑफ जे, बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, कोई बात नहीं। चलो अब आगे देखते हैं ना। देखो कहाँ से शुरू, अब देखो यहाँ पे भी करेंगे ना, तो जी जो है जे के राइट में है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे है इसका कोई अता पता नहीं है, तो क्यों हम पहले टू द पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना, जहाँ से बनाना शुरू कर सकते हैं। वी जो है ना, कोनो वैकेंट सीट को फेस नहीं कर रहा है। एक्स डज नॉट फेसेज जी, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ वी जो है ना, इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेज वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे, ठीक है। सेकेंड टू द राइट ऑफ जे जो है ना, उसको ये फेस करे, चलो कोई बात नहीं। जेड फेसेज वन ठीक है, ठीक है। डब्ल्यू फेसेज वन हु सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट इन द, ठीक है। जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई। अच्छा, जे के बारे में थोड़ा सा चर्चा इसमें ज़्यादा है ना, है ना। चलो, तो जे को लेकर के हम बना सकते हैं, चलो। अच्छा, जे वाला कौन सा लाइन है, नीचे वाला ही है, ठीक है। तो जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं जे को बैठा देते हैं, नहीं चलो यहाँ पे आई को बैठाते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पे हो गया जे, ठीक है। 1 2 3, चलो इसी को लेकर के यहीं से शुरू करते हैं। एक जे हो गया, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। बीच में अपना लक्ष्मण रेखा खिंचा गया, ठीक है। ये इधर का, ये एक इधर, दो कंडीशन लेकर के हम इसको कर रहे हैं। चलो, ये वाला तो लाइन हो गया ना, जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। जे सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। चलो, अब ऊपर भी था जे के को लेकर के ना, क्या था, द इमीडिएट नेबर ऑफ वी, वी का जो इमीडिएट नेबर है ना, वो फेस करता है वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। देखो, जे के सेकेंड टू द राइट में, जे के सेकेंड टू द राइट में यही होगा ना, तो इसके सामने भी ये कर देना है। जे के सेकेंड टू द राइट में तो यही होने वाला है। तो जे के सेकेंड टू द राइट में जो है ना, वो ई को फेस कर रहा है ना। ई के नेबर का है ना, कहाँ गया भाई, सॉरी वी ना, द इमीडिएट नेबर ऑफ वी जो है ना,
फेस करता है वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जे। चलो अच्छा एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 5 लोगों का तो जगह हो गया ना, मतलब वी का इमीडिएट नेबर है, ठीक है ना, वी का जो इमीडिएट नेबर है ना, ठीक है, आ, वो ना जे के सेकेंड टू द राइट में उसको फेस करता है। तो हो सकता है कि वी जो है आपका यहाँ पे हो जाए और इसका इमीडिएट नेबर ही है, उसको फेस कर रहा है। दूसरे केस में हम एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं पता है? अच्छा 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 अच्छा, जैसे एक ये भी तो हो सकता है कि वी आपका यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तभी तो ये वी का ये नेबर है, ये जी के जो सेकेंड टू द राइट में उसको फेस कर रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है। चलो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। चलो अब ये वाला भी लाइन आपका हो गया, और आगे भी जे को लेकर के कुछ था क्या? अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे जी सिट्स टू द राइट ऑफ जे, ठीक है, बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर। देखो जी को लेकर के बहुत सारा चर्चा है। क्या क्या चर्चा है? कि जी कोई एक्सट्रीम इंड पे भी नहीं है, और जी जो है ना जे के राइट में है, इमीडिएट नेबर भी नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए जी जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, ठीक है। और देखो जी अगर इसको एक्सट्रीम इंड मानते हैं तो जी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो जी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो जी होगा भाई कहाँ पे? इसका मतलब है फिक्स है कि जी जो है ना अब होगा यहाँ पे होगा, क्योंकि अभी एक्सट्रीम इंड पे नहीं है। और इस वाले केस में भी जी आपका यहीं पे होगा। क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि जी जो है जे के राइट में भी है, ये दोनों आपस में नेबर भी नहीं है और इंड में भी नहीं है। तो बस समझते चलिएगा कैसे कैसे बात चल रहा था। अब इसका चर्चा हो गया यहाँ पे, ठीक है। देयर आर मोर देन 2 सीटेज बिटवीन वाई और एक्स। देखो वाई और एक्स के बीच में, ये तो पहले वाले लाइन में है ना, मोर देन 2 है, तो हो सकता है 3 हो जाए, 4 हो जाए, अभी कितना आता पता नहीं है। इस लाइन का तो कांड हो गया, ठीक है, बट दे आर नॉट इमीडिएट नंबर, ठीक है। वी डज नॉट फेसेज एनी, कहाँ गया? वी डज नॉट फेसेज एनी वैकेंट सीट, ठीक है, ये वाला वैकेंट सीट नहीं होगा, इस वाले में ये वैकेंट सीट नहीं होगा, ठीक है। और वैकेंट सीट को लेकर और कुछ बोला गया था क्या? कहाँ गया भाई? जे चलो चलो देखो, पर कुछ गड़बड़ नहीं ना पढ़ लिया। वन सीट वैकेंट ईच रो, ठीक है, गिवन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये हो गया, एक्स डज नॉट फेसे जी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ज़रा सोच के देखते हैं। यहाँ पे y और x के बीच में मोर देन 2 सीट्स है, ठीक है, और y और x के बीच में, ठीक है। x जो है ना g को फेस भी नहीं कर रहा है, ठीक है, x जो है g को फेस भी नहीं कर रहा है। अगर मान लेते हैं, क्या मानते हैं भाई? ठीक है ठीक है, जी सिट्स टू द, ये तो हो गया ना, जी सिट्स टू द राइट ऑफ जो, ठीक है, ये वाला लाइन हो गया। वी डज नॉट फेसेज एनी वैकेंट सीट, वी जो है ना वैकेंट सीट को फेस नहीं कर रहा है। एक्स जो है ना जी को फेस नहीं कर रहा है। अच्छा एक्स जो है जी को फेस नहीं कर रहा है, तो एक्स को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक्स को यहाँ पे बैठाते हैं 1 2 3, देखो तो यहाँ पे मोर देन 2 कहा जा रहा है, इसका मतलब फिक्स है कि एक्स को हम यहाँ पे बैठाएंगे और y को हम यहाँ पे बैठाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तभी तो x और y के बीच, x और y के बीच में ना मोर देन 2 सीट्स कहा गया है इस वाले केस में, ठीक है। इस वाले में करते हैं तो 3 3 6 हो गया ना। अच्छा और कुछ था क्या? और कुछ देखते हैं भाई। इस वाले में देखो हो सकता है कि आपका x वाले यहाँ पे ना हो जाए, लेकिन हो सकता है x यहाँ पे हो जाए, हो सकता है ना। तभी रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए। एक्स डज नॉट फेसेज जी, ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ वी जो है ना, ये तो कर ही लिए थे। जेड फेसेज वन हु, अच्छा देखो जेड जो है ना फेस कर रहा है वैकेंट सीट को, ठीक है, लेकिन ये कोई एक्सट्रीम इंड पे नहीं है। हाँ तो ये लाइन कुछ ना कुछ क्लियर आपका कर सकता है। क्या क्लियर कर सकता है? जैसे देखो इस वाले केस में ना, जैसे जेड तो होगा ऊपर ही होगा, जेड वैकेंट सीट को फेस कर रहा है, एक्सट्रीम इंड पे भी नहीं है, तो जेड देखो वैसा जगह तो जेड एक यहाँ पे होना चाहिए था और जेड एक यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे करेगा तो इसके सामने वैकेंट लेकिन इंड पे हो जाएगा, इसलिए फिक्स है कि जेड यहाँ पे हो जाएगा
और आपका वैकेंट सीट ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये हो गया ना क्लियर एकदम। चलो अब अच्छा, इस वाले केस में हो सकता है कि जेड आपका यहाँ पे भी हो सकता है जेड यहाँ पे भी हो जाए। फिर पेशेंस के साथ अभी रुकना पड़ेगा भाई, बोले पहले ही बोले थे टाइम लगने वाला है। डब्लू फेसेज, देखो डब्लू फेसेज वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, देखो मतलब इसको ऐसे बैठाना, डब्लू फेसेज वन हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, मतलब के इमीडिएट लेफ्ट में है ना, वो डब्लू को फेस कर रहा है। तो यही वाला फॉर्मेट हमको लेकर के कहीं चेप देना है। तो कहाँ पे हम इसको चेप सकते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कहाँ पे बैठा सकते इसको भाई, इसको इसको अच्छा चलो ना, और एक कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे एक लाइन तो आया ना, देयर आर मोर देन वन, देयर आर मोर देन वन सीट्स बिटवीन जेड एंड वी के बीच में। ठीक है, जेड और वी के बीच में, वी हु सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ जेड, वी जो है ना जेड के लेफ्ट में, तो ठीक है। और एक लाइन है जेड और वी के बीच में ना मोर देन वन सीट्स है, देखो ये वाला तो आपका पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अच्छा चलो हाँ, अब ये वाला जो लाइन था ना, अब हम जेड को कहाँ पे बैठाएंगे, अब देखो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एक जब यहाँ पे अगर हम जेड को करते, ये मेरा वैकेंट हो जाता है, लेकिन जेड और वी के बीच में एक ही लोग होता ना, इसलिए हम फिक्स करते हैं कि जेड को यहाँ पे करते हैं, इस वाले को कर देते हैं वैकेंट, कर सकते हैं ना। और ये वाला तो आपका पहले ही ख़त्म हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसके बीच में एक लोग आ गया। अब इसको जो हमको इसमें चेपना है, तो डब्लू और के बीच में ये वाला तो कहाँ पे बैठेगा, ये वाला तो फिक्स है कि डब्लू यहाँ पे हो जाएगा और के यहाँ पे हो जाएगा, है ना। चलो इस वाले में तो एक ही जगह बचा ना, जो कि ये इसका वैकेंट हो जाएगा, हो गया ना। अच्छा, इसमें कौन बच गया, एक एच बच गया क्या, एच है ना, हाँ तो एच हो गया, तो एच हो गया, यहाँ पे हो गया। आई थिंक आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। देखो 12 जगह था और 10 लोग को इसमें बैठाना था, तो थोड़ा सा इस तरह का जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें टाइम आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसा रट के आएगा सीधा बना लेगा। तो इसमें बाकी का जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, उसमें अगर आप टाइम बचाओगे ना, तभी आपका ये वाला जो है ये बन पाएगा। नहीं तो इसको ऐसा नहीं कि पहले ही आप इसको उठा लेना, पूरा एग्जाम का ही आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि देखो टफ रहता है ना, सबके लिए टफ रहता है, ये बात आपको हमेशा मान के ही चलना पड़ेगा, है ना। पीओ अगर प्रीलिम्स में मान लेते हैं इस पजल जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको छोड़ करके अगर 30 नंबर भी अगर आप बना लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा है ना, ये बात आपको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि पीओ में थोड़ा सा ये जो भी नहीं रहता है कलर में, तो 35 में 35 बन जाता है। ठीक है, और मतलब इस बार आईबीपीएस का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आईबीपीएस या फिर एसबीआई में अगर इस तरह का पूछा जाता है तो ठीक है, आरआरबी में भाई पूछा जाएगा तो देखा जाएगा, है कि नहीं। लेकिन इसको ना मतलब लास्ट के लिए रखना है, पहले आप रखोगे तब आप पक्का आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। हो सकता है इसको छोड़ करके बाकी सारा क्वेश्चन हलवा हो, बाकी सब बन जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रख करके ही चलना पड़ेगा। आई होप पूरा मैटर समझ गए होंगे। सबके रिगार्डिंग टेलीग्राम का लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना एकदम नहीं भूलना है। और सेशन अच्छा लगा तो जो इसको शेयर कर, चैनल पर पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं अपने भाई का, बहुत मज़ा आता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।